अस्सलाम वालेकुम। कारोबार में बरकत के लिए, तरक्की के लिए शेखुल वज़ाइफ हज़रत ने ये बेहतरीन तरीका बताया है। आप भी इसे देखें, आप इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। चलिए देखते हैं। रावलपिंडी के स्टेडियम है, स्टेडियम मुझे एक साहब ले गए। बड़ी पुरानी बात है, ग़ालिबन सन 2000 की बात है। जी 2000 की, सन 2000 में मैंने F104 इस्लामाबाद में क्लिनिक शुरू किया था। 2000 मुझे कहने लगे कि आप वहीं से तो जाते हैं, मेरी एक होटल है और कई लोगों की वहां होटलें नाकाम हो चुकी हैं, वो अड्डा मैंने लिया है, चलता हुआ कारोबार, तो आप दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह। मैं वहां गया तो मैंने कहा एक बंदा, इस जितने वेटर बैरे हैं, एक बंदा इनमें से मुझे दे दे, जो मैं कहूंगा वो करेगा, तो उसको फिर और काम नहीं लगाएगा। उसने कहा दे दिया। मालिक, वो बैरा और मैंने कहा देख तेरे जिम्मे है नीचे से चावल चुनना, खाना चुनना, ग़िज़ा चुनना टेबल से, और जो ग़िज़ा खाना बचा हुआ है, बचा हुआ सालन इलादा करना, हड्डियां इलादा करना, चावल इलादा करना, रोटी के टुकड़े इलादा करना, और इसको महफूज रखना। इसको बर्तन दे दें, कुछ डब्बे दे दें, कुछ चीजें दे दें, और फिर इनको हड्डियां संभाल के ऐसी साफ जगह डालना जहां बिल्लियां कुत्ते खा जाएं, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि जिन्नात की ग़िज़ा है ना। अब मैं उसको पहले हदीस बताऊं, तफसीर बताऊं, उसको पहले बेचारे को समझाऊं। मैं उनको आसान सा एक अंदाजा अर्ज कर दिया मैंने कि हड्डियों को ऐसी जगह डाल जहां बिल्लियां कुत्ते खाएं, गंदी जगह ना हो, नापाक जगह ना हो, और रोटी के टुकड़े इकट्ठे रख, चावल इलादा रख, खाना इलादा रख, सालन इलादा रख, बचा हुआ सलाद इलादा रख, चटनी, जो चीजें हैं इनको साफ सुथरा कर और पैक करके गरीबों को पहुंचाना। और आपकी गाड़ी होगी, मालिक को कहा, और ये साथ बैठेगा, गरीबों को शाम को पहुंचाएंगे। ये अगर कबूल है तो मैं दुआ कर देता हूं। सुभान अल्लाह। उसने कहा जी आप जो कहेंगे। मैं कहा देख रहे ना, 4 दिन के बाद कहानी इधर तेरी खत्म होगी, तू डंडी मारेगा, डंडा लगेगा, और ये गया और वो गया, क्योंकि डंडी मारेगा तो डंडा लगता है। उसने कहा मैं मानूंगा बात। मुझे कुछ अरसे के बाद मिला, मैंने कहा कभी होटल ने बुलाया नहीं हमें खाना खिलाने के लिए। उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मैंने कहा मैं दुआ के लिए आया हूं। मैंने कहा कभी खाने पिलाने के बुलाया नहीं। कह रहे जी आप लाख दफा हो, 100 दफा हो, 70,000 दफा हो। मैंने कहा एक दो बुलाए नहीं, लाख दफा कहता है। मैंने कहा होटल का क्या हाल है? तो मुझे कहने लगा जी बहुत अच्छा अंदाज है। और हाँ, मैंने उसे एक कहा था, मैंने कहा होटल का जज्बा पहले दिल से निकाल कि ये होटल है, जेब, लोगों की जेब, तू खिलाने का जज्बा कर। मेरी होटल पे भूखे लोग, जिनको भूख लगी, भूखे से मुराद किसी और अंदाज के भूखे नहीं, जिनको भूख लगी, और परदेशी आएंगे और मैं इनको खाना खिलाऊंगा और अल्लाह के लिए खिलाऊंगा। इसकी जो मजदूरी है मैं लूंगा। होटल के जज्बे से निकल, फिर तुझे रब बरकतों के दरवाजे तेरे लिए खोल के दे देगा। होटल के जज्बे से निकल। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। होटल के लफ्ज जज्बा ज़हन में रखिएगा। रेस्टोरेंट, होटल, ये कबाब, ये फला फला, ये एक जज्बा है जी। सेल कितनी हुई है, और वो होती है पर कसरत होती है। हाँ, मुझे एक साहब है बार बार कह रहे हैं जी हमारे तिक्का है, फला चीज में आए। मैं एक दफा गया था, उसके बाद मैंने कहा ना यहां नहीं जाना, या तो रिस्क ज़ाय होता है सारा का सारा। वो भी कुदरती चलते हुए रहा, स्पेशल नहीं गया, राह चलते हुए किसी के यहां जाना था। मैं कहा ना फिर नहीं जाना, लकीर लगा के आ गया, रिस्क ज़ाय। मुझे कहने लगे जी मेरे तो रब ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए हैं, आपने मुझे क्या गौर बताया। मुझे कहने लगा बार बार कहे, जैसे वो बार बार मुझे कहना चाचू, तो वो मुझे बार बार कहे जी आपकी दुआओं से। मैंने कहा देख मेरी दुआ है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है, पर 2 चीजें जो मैंने बताई थी, सबसे पहले नीयत को ठीक कराया था। सारी कायनात के असल जज्बों का ताल्लुक नीयतों से है। बेशक। होटल में, होटल की नजर जेब पे होती है, अम्मा की नजर किस पे होती है? बीवी भी खाना खिलाती है। बहुत ऐसी बीवियां हैं जिनकी नजर शोहर के जिस्म पे, दिल पे होती है, इसका पेट भर जाए। ऐसी बीवियां हैं जो वक्त से पहले बूढ़ा भी नहीं करती, ऐसी बीवियां हैं।
मां की नजर और नेक साले बीवी की नजर जेब पे नहीं होती, और होटल वाले की नजर किस पे होती है? सारे नहीं, कुछ ऐसे होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन होटल बनाई इसलिए जाती है। और रब ने मेरी होटल में बरकतों के दरवाजे खोल दिए हैं, रिस्क की कदरदानी नियतों और जज्बों को बदलने से, नियत के बदलने से, कि जितने आ रहे मैं इनकी मेहमानी करूंगा और मैं इनका पेट भरूंगा, और अल्लाह पाक इस पेट भरने पे अल्लाह मेरा घर भर देगा, मेरा गल्ला भर देगा, मेरी कैश भर देगा और मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा। मैं ये भरूंगा। अगर होटल इस जज्बे से हो, और ये जज्बा संभालना, ये जज्बा बनाना मुश्किल, फिर इसको संभालना मुश्किल, पर इसको अगर कोई लेके चल पड़े और संभाल ले, उसके लिए रब बरकतों के दरवाजे खोल देता है। क्यों? अल्लाह की मखलूक को खिलाना अल्लाह को बड़ा पसंद है, क्योंकि ये खुद उसी का शेवा है, ये उसी का शोबा है, ये मेरे रब का डिपार्टमेंट है खिलाना, ये मेरे रब का डिपार्टमेंट है। और अल्लाह को खिलाना बहुत पसंद है, और अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कीमत है, और अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा कमाल है। लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सदका जारिया कमाइए।